गैस तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारी तीनों तरफ से ले लेता है। तो देखोगे केमिस्ट्री का क्या है, तुम एग्जाम में देखोगे तो 45 क्वेश्चंस आते हैं, 15 15 15, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ठीक है, सबसे पहले पकड़ते हैं इनऑर्गेनिक को। अब देखो इनऑर्गेनिक का क्या सिंपल सा सोल्यूशन है कि अगर अभी ऑफकोर्स जब ये वीडियो आ रहा है उस टाइम पे ज्यादा टाइम तुम्हारे पास बचा नहीं है, गो फॉर कैम हैक। सिंपल सा सोल्यूशन दे रहा हूँ, ज्यादा तुम्हें माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। गो फॉर कैम हैक। और एक चीज और, विशाल तिवारी सर की जो वन शॉट वीडियोस हैं जिसमें उन्होंने एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी कवर करी है, ऑफकोर्स वो वन शॉट वीडियोस 12 से 15 घंटा, कभी 18 घंटा तक का भी चली जाता है, कुछ कुछ पार्ट्स में होते हैं, लेकिन वो वीडियो एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर करता है। तो उसके तुम नोट्स बनाओ एज वेल एज कैम हैक को करो, पीवाईक्यूज करो, बात खत्म। ऑर्गेनिक इतना में सॉर्टेड है बस। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल एज वेल एज एक्सरसाइज के कुछ कुछ एमसीक्यूज को देख लेना, इतना काफी है। इनऑर्गेनिक में और कुछ छूने की जरूरत है। अब बात आती है फिजिकल की। तो देखो फिजिकल में क्या है ना यार, ये जो बच्चे है यानी कि एस्पिरेंट्स है, तुम लोग ऑफकोर्स वो ना कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, पता है कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में घुस जाता है। बस दिक्कत क्या है ना, तुम्हें मैथ्स में प्रॉब्लम जाती है। ठीक है, अब क्या करोगे, मैथ्स का दिक्कत तो है ही है। अब क्या है ना, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हो गया, कुछ कुछ मोल कॉन्सेप्ट का भी हो गया, तो ना ये ग्रेविटेशन का कुछ कुछ आता है, जैसे कि फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर वाला उस टाइप का हो जाता है ना, कि बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है और मोल के बहुत गंदे गंदे नंबर्स भी आते हैं, है ना। तो अब इसका कुछ किया तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ अगर तुम थोड़ा सा मैथ्स में प्रैक्टिस ज्यादा रखोगे और थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशंस करने की कोशिश करोगे ना, वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। ऑफकोर्स टाइम सेव करने में भी, और ऑफकोर्स दिमाग खराब होने से भी ये बहुत टाइम बचाता है, समझ रहे हो। तो क्या करोगे, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हो गया, तो उसमें मेनली लॉग के वैल्यूज होते हैं, तो लॉग के वैल्यूज तुम ऑफकोर्स याद कर लो, ये कर सकते हो। ठीक है, जितना ज्यादा तुम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री का ना बीटी सर का रिकमेंड करूंगा, बिकॉज मैं भी उन्हीं से देखा हूँ। तो उनका क्या है कि हर एक टॉपिक से क्या करते हैं, वो थोड़ा कुछ कुछ एक आध क्वेश्चन कराते, जो कि सेम पैटर्न होते हैं नीट एग्जाम के। ठीक है, तो वहां तुमने हर टॉपिक से नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसका एक बेसिक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, अब बारी आती है ऑर्गेनिक की। ये ऑर्गेनिक तो हमारी ऐसी लिए पड़ा हुआ है, ठीक है, और जानते ही हो ना मैं किस तरह से लेने की बात कर रहा हूँ, है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो ऑर्गेनिक जिस तरह से तुम पढ़ते हो ना, वो तरीका ही गलत है। अगर कोई 2026 का एस्पिरेंट वीडियो में आया है तो भाई तुम्हारे लिए एक गोल्डन टाइम है, तुम यहाँ तक रुके हो, वेल एंड गुड। अब देखो, अगर थोड़ा सा मैं ऑफ द टॉपिक जाके बात करूं तो सिंपल है कि जो तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो स्टार्ट कहां से होता है, 11th क्लास के जीओसी में। जीओसी में तुम क्या पढ़ते हो, नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होता है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के बाद आइसोमरिज्म स्टार्ट होता है, कि स्टीरियो आइसोमरिज्म और मेटामेरिज्म, टॉटोमरिज्म, ये सारी चीजें कि कंपाउंड एक्चुअल में फॉर्मेशन कैसे होता है और स्टेबिलिटी ये चीज एक्चुअल में आती कैसे है। अब इस बाद कंपाउंड्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन और बेंजीन रिंग फॉर्म करते हैं। ये सारी चीजों में एक चीज कॉमन है कि ये सारे कंपाउंड्स कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन इन्हीं दोनों से बने होते हैं, बिकॉज ये सबसे बेसिक बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन ये एटम्स। ठीक है, अब आता है एल्काइल हैलाइड, तुम हेलो एल्केन हेलो नहीं पढ़ते हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज वेल एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिस एलिमेंट्स की पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है वो है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, और इनमें इलेक्ट्रॉन को पाने की भूख बहुत ज्यादा होती है, तो ये लोग कार्बन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं, इसलिए ग्रुप 17 के साथ तुम्हारे एक अलग चैप्टर है। ठीक है, अब तुम देखोगे तो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन के अलावा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन के बाद है ऑक्सीजन, और वो बहुत ज्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में, 26%। कितना है, 26 है 21 है, 21 है याद रखो, बिकॉज इकोलॉजी में चीज पूछते हैं 21%। ठीक है, तो 21% ऑक्सीजन है, तो इतना ज्यादा ऑक्सीजन होने के कारण कार्बन के साथ ऑक्सीजन के बॉन्ड्स तुम्हें पढ़ने पड़ते हैं। अल्कोहल OH, फिनॉल बेंजीनिक के साथ OH एंड ईथर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड। सेम चीज किसमें आती है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आता है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कहाँ से है,
देखो एक चीज याद रखो कि थोड़ा सा अगर मैं रिलेट करूं तो मैं रिलेट कैसे करना है ना, इस डिस्कशन से वो आइडिया तुम्हें और पता चल जाएगा। देखो केमिकल बॉन्डिंग में तुम हाइड्रोजन बॉन्ड वाला टॉपिक तो पढ़े होगे। हाइड्रोजन बॉन्ड में एक न्यूमोनिक हर टीचर पढ़ाता है, फोन, FO and N। ये क्या है, ये तीनों एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन भी काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के ऑलमोस्ट सेम होती है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एज वेल एज इसकी रिएक्टिविटी भी काफी होती है। समझ रहे हो? इसीलिए तुम अमाइंस पढ़ते हो लास्ट में। तो ये एक सीक्वेंस है, और इसी सीक्वेंस में बच्चा जब एस्पिरेंट जो है, जब इसी सीक्वेंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता है, रिएक्शंस इतनी बार रिपीट होती हैं कि ना उसको ऐसे ही याद हो जाता है। ऑफकोर्स अलग से पकड़ के याद करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी चीजें उसको ऐसी याद हो जाती हैं। और अगर तुम वन शॉट्स लगा रहे हो, मैंने जैसे तुम्हें वन शॉट्स लगाने के लिए बोला है, तो ऑर्गेनिक में इस सीक्वेंस को याद रखना। ये वो सीक्वेंस है, ये मैं टाइम पास करने के लिए नहीं बताया हूँ। ये सीक्वेंस तुम्हें ऑर्गेनिक को एक्चुअल में पढ़ते कैसे हैं, दिस इज द राइट वे टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक साथ। समझ रहे हो? तो मेरा बताने का ये मोटिव है, अगर तुम पढ़ रहे हो या अगर रिवाइज भी कर रहे हो, तो इसी सीक्वेंस में रिवाइज करो। और रही नेमिंग केमिकल रिएक्शन की बात, तो नेमिंग केमिकल रिएक्शन में जैसे जैसे तुम्हें बताते जाते हैं तुम्हारे लेक्चर में, कोशिश करो उसके लिस्ट उसी टाइम बनाते चले जाओ, ठीक है? और नेमिंग केमिकल रिएक्शन को जब भी याद करोगे ना, कभी भी उसको चैप्टर वाइज डिफरेंशिएट कभी मत करना जिंदगी में, क्योंकि एग्जाम हॉल में सब चीज मिक्स होकर के आएगा। और जब चैप्टर से उसको डिफरेंशिएट करते हो ना, तुम्हारे ब्रेन को एक आइडिया मिल जाता है कि ये इस चैप्टर का है, तो उससे से तुम्हें कैसे भी करके याद आ जाते हैं। लेकिन अगर तुम उसको एक साथ याद करोगे ना, तो एटलीस्ट हमारे ब्रेन को उस चीज की आदत हो जाती है कि हाँ, कोई भी नेमिंग केमिकल कहीं से भी आए तो उसको मेरे को याद करना है। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि HVZ रिएक्शन की रिएक्शन में क्या होता है, 90% लोग का डब्बा गोल है। 1.5 साल हो गया, अभी तक याद है कि अल्फा कार्बन में वहां पे एक हैलोजन जुड़ता है और बाकी कंपाउंड वैसे ही होता है। और जनरली एग्जाम में पूछते हैं क्योंकि एक कॉमन होता है ना, क्योंकि इस याद रहना बहुत सारे लोगों की पास की बात नहीं होती है। तो समझ रहे हो ना तुम्हें किस तरह से ऑर्गेनिक को पढ़ना है। तो ये तरीका ऑर्गेनिक को पढ़ने का, और ऑर्गेनिक में बेस्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर करने का एक तरीका है कि तुम जितने ज्यादा कन्वर्जन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, उतने ज्यादा कन्वर्जन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में दिया है, एज वेल एज सॉल्ट एग्जाम्पल में भी दिया है। और तुम्हें अगर और क्वेश्चन चाहिए, गो फॉर neetprep.com टारगेट बैच। मैं जो किया वो तुम्हें बता रहा हूँ, स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो, एज वेल एज PYQs में जाओ, एंड दैट्स इट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतने में खेला खत्म हो जाता है। VT सर के तुम लेक्चर्स देखो, उसमें सब चीज वो कवर किए हुए हैं। और एक बार 2 बार कैम हैक खोल सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अगर टाइम है तो वो भी कर लोगे तो पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। एंड दैट्स इट, बस दैट्स इट फॉर केमिस्ट्री। समझ रहे हो? मानता हूँ ये वीडियो थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ज्यादा बेंड हो गया, लेकिन ये चीज बताना जरूरी है। अब देखो लास्ट 5 मंथ बचे हैं, अगर तुम्हें स्ट्रैटेजी जानना है तो ऑफकोर्स ये वाला वीडियो है। और अगर तुम्हें मेरी लाइफ जर्नी, मेरी नीट जर्नी को जानना है, तो उसके लिए ये वाला वीडियो कि मैंने कैसे यूट्यूब से पढ़ाई करके फर्स्ट टाइम में गाइस